नमस्कार दोस्तों, हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए शाम की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। फटाफट अंदाज में एक एक कर बताएंगे आपको आज देश और दुनिया से क्या बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक नजर डालेंगे सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर गरजे अखिलेश यादव, बोले विपक्ष को नेताओं को डराने के लिए बीजेपी कर रही है ईडी सीबीआई का यूज, नहीं डरेगा विपक्ष। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर गरजे राहुल गांधी, बोले बीजेपी नहीं करती महिलाओं का सम्मान, देश में नफरत फैलाती है बीजेपी वोट परसेंटेज बढ़ाने के लिए। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले हैं लोकसभा चुनाव से पहले देश का एक भी विपक्ष नहीं बचेगा। जी हां, रामगोपाल यादव ने फिर बोला बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका। जी हां, आपको बता दें कांग्रेस के सर्वे में कांग्रेस को 124 सीटों से ज्यादा सीटें मिलेंगी, भाजपा सिमटेगी 50 सीट पर। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले एक बार फिर से कृषि कानून को लेकर रॉकेट टिकट को जान से मारने की मिली धमकी। बोले अगर आंदोलन किया तो जान से मारेंगे। बताएंगे अब इस पर रॉकेट टिकट ने क्या जवाब दिया है। 2 दिन पहले उनको धमकी मिली थी। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, केसीआर की बेटी ने कर दिया ऐलान, पूरे देश भर में होगा धरना जगह जगह। जी हां, आपको बता दें के कविता ने ऐलान किया। बताएंगे महिला आरक्षण बिल को लेकर क्या कुछ बोला है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले मनोज झा का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले जिस ईडी और सीबीआई का आज आप दुरुपयोग कर रहे हो, कल वो आपके दरवाजे पे भी खड़ी होगी, तब हमें दुख होगा। लेकिन ये याद रखना कि इसकी शुरुआत आपने की है, यहां तक आप लेके आए हो इस ईडी और सीबीआई को। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, मोदी सरकार के ऊपर गरजे संजय सिंह। बोले फिलहाल अडानी की सरकार है ये, मोदी जी का नारा, तुम मुझे ड्रग्स दो मैं तुम्हें गेहूं दूंगा, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों भाजपा ने लगाया सुकेश चंद्रशेखर को अपने काम पर। बताएंगे केजरीवाल के बारे में क्या बोला और क्या बीजेपी का प्लान है क्या इसको लेकर। तो सारी खबरें फटाफट अंदाज में देंगे, एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले, मोदी सरकार के ऊपर जमकर गरजे अखिलेश यादव। बोले विपक्ष के नेताओं को टारगेट करके डराने की कोशिश में है बीजेपी। आपको बताते चले अखिलेश यादव ने कहा कि इनकी सीबीआई और ईडी की कार्रवाई से कोई नहीं डरता है, विपक्ष के नेताओं को डराने के लिए बीजेपी ये सब कुछ कर रही है। अखिलेश यादव ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है, वो 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले विपक्ष के नेताओं को टारगेट कर रही है। आपको बता दें अखिलेश ने कहा कि हर जगह पर ईडी सीबीआई के छापे पड़ रहे हैं, लेकिन अडानी ने देश का सबसे बड़ा घोटाला कर दिया। एसबीआई एलआईसी का पैसा पूरा डूब रहा है, उस पर जो है यहाँ पर ईडी और सीबीआई की कार्रवाई नहीं होगी क्योंकि वो बीजेपी का खास है। आपको बताते चले अखिलेश यादव यहीं नहीं रुके। अखिलेश यादव ने बीजेपी के ऊपर हमला बोलते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश के लोगों को झूठ बोला कि हम पूरी तरीके से गन्ने का भुगतान करेंगे, ना ही अब तक किसानों को गन्ने का भुगतान हुआ और ना ही सड़कों से सांड गायब हुए। अखिलेश ने कहा कि हमारे देश की सड़कों पर लोग आए दिन सांड लोगों को उठा उठा के पटक देते हैं। आप समझिए दोस्तों, ये जो जंगली जानवर घूम रहे हैं सड़कों पर, सांड वगैरह, इनके चलते कई हादसे हो रहे हैं, बुजुर्गों को मार देते हैं, उठाकर पटक देते हैं। इन चीजों को लेकर सरकार ने जो वादे किए थे वो अब तक पूरे नहीं हुए। सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि अडानी ने इस देश का सबसे बड़ा अब तक का सबसे बड़ा स्कैम किया दोस्तों, लेकिन उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। क्यों? क्योंकि मोदी सरकार दोस्तों अडानी के ऊपर कोई कार्रवाई शायद नहीं करना चाहती। लेकिन मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं दोस्तों, ये सरकार जो बड़ी बड़ी बातें करती है भ्रष्टाचार की, क्या बीजेपी में दोस्तों कोई भ्रष्टाचारी नेता नहीं है? अभी परसों ही आप जिनकी गोद में जाकर बैठे हो मेघालय में, उनको आप खुद ही कोस रहे थे, आप खुद ही कह रहे थे कि भैया ये तो सबसे बड़े भ्रष्ट है, सुप्रीम कोर्ट की एक कमेटी बनाऊंगा। अमित शाह ने बड़े बड़े बोल दिए। इन लोगों को लगता है जनता अंधी है और वो ये वीडियो वगैरह नहीं देखेगी, लेकिन इनकी पोल खुल चुकी है दोनों की, प्रधानमंत्री मोदी की भी और अमित शाह की भी। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों, राहुल गांधी का केंद्र सरकार के ऊपर बड़ा हमला। बोले जात पात की राजनीति करती है बीजेपी, चुनाव से पहले बनाती है माहौल। आपको बताते चले दोस्तों, कांग्रेस ने बीजेपी पर निशाना साध दिया। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी सिर्फ धर्म पर चुनाव लड़ती है, वो धर्म के बल पर जात पात
तरसाती है वोटिंग। आपको बताते चले दोस्तों, बीजेपी के ऊपर हमेशा ये आरोप लगते रहे हैं कि बीजेपी धर्म की राजनीति करती है और जानबूझकर 2024 से पहले ऐसे मुद्दों को भुनाया जाता है जिसमें हिंदू और मुसलमान खास करके हो। आपको बता दें दोस्तों, जैसे ही चुनाव करीब आते हैं, मंदिर मस्जिद, हिंदू मुसलमान, इन सब पर चर्चाएं होने लगती हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी और तमाम बीजेपी के वो नेता दोस्तों जो विवादित बयान देते हैं, उनको एक अच्छा पद दे दिया जाता है। जाहिर सी बात है, बीजेपी उन नेताओं को आगे बढ़ाती है जो लोग हिंदू मुसलमान की राजनीति करते हैं। आपने कभी नहीं देखा होगा कि बीजेपी ने मुद्दों पर बात की है, रोड बने कि नहीं बने, कमाई का साधन है कि नहीं, रोजगार आ रहा है या नहीं आ रहा है, रोजगार कितना घटा है, इन सब मुद्दों पर बीजेपी को कुछ लेना देना नहीं है। जो दुनिया की बातें हैं उनसे अपराजित है दोस्तों मोदी सरकार, यानी कि उससे कुछ लेना देना ही नहीं है। मोदी सरकार आपसे बात करेगी कहाँ मंदिर बनाया, कहाँ जो है हमने मस्जिद को हटा दिया, अब कौन सी मस्जिद को हमें टारगेट करना है, कौन से मंदिर पे आप लोगों को खुश करके हमें वोट मांगना है, इस तरीके की तमाम चीजें। अब कौन सा मुसलमानों के खिलाफ कानून बनाना है, पहले लव जिहाद, फिर धर्मांतर, फिर जो है बच्चा कंट्रोल कानून, पता नहीं क्या क्या कौन कौन से कानून लाए जाते हैं दोस्तों, जनसंख्या नियंत्रण कानून, हजारों इस तरीके के कानून लाए गए हैं जिसका अगर मैं नाम भी लूंगा तो शायद आप हंसेंगे कि इस 1-2 साल में ही मोदी सरकार ने कितने मुस्लिमों के खिलाफ कानून खड़े कर दिए। इन्हें ऐसा लगता है कि इससे हिंदू भाइयों को खुशी मिलती है। हम इनसे कहेंगे कि देखो मुसलमानों के खिलाफ ये कानून लाए, हिंदू भाई खुश होंगे। हम इनसे कहेंगे कि देखो यहाँ मंदिर की जगह मस्जिद की जगह मंदिर बनवाएंगे तो हिंदू भाई बहुत खुश होंगे और हमें वोट देंगे। बेसिकली बीजेपी की सोच यही है, और इस सोच के मायने क्या है दोस्तों वो आप भी जानते हैं। एक बहुत छोटी सोच जहां पर एक को दुख पहुंचाकर दूसरा सोचे कि हमें बहुत खुशी मिलेगी। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों, अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों कि चंद्रशेखर राव की बेटी जमकर गरजी, बोले पूरे देश में करूंगे आंदोलन, जगह जगह होगा आंदोलन, कांग्रेस की कर दी तारीफ। दरअसल आपको बताते चले दोस्तों कि चंद्रशेखर राव की बेटी ने पहली बार कांग्रेस की जमकर तारीफ की। उन्होंने सोनिया गांधी की तारीफ करते हुए कहा कि मैं सोनिया गांधी की बहुत आभारी हूँ, सोनिया गांधी जी की। उन्होंने महिलाओं के आरक्षण के लिए बिल लाई और उन्होंने सबको साथ जोड़ा। विधानसभा में वही बिल लाई थी। आपको बताते चले दोस्तों, महिला आरक्षण बिल को लेकर अब मोदी सरकार पर जमकर गरजी हुई है के कविता राव से आपको बता दें 11 तारीख के दिन पूछताछ होना है, ईडी की कार्रवाई की, यानी कि आज। ऐसे में दोस्तों कविता राव जो है वो बीजेपी के ऊपर लगातार हमलावर हो रही है। उन्होंने बीजेपी को चेतावनी दे दी है कि वो पूरे देश भर में आंदोलन करेंगे महिलाओं के आरक्षण के लिए। आपको बता दें बीजेपी के ऊपर राजनीति करने का आरोप भी लगाया है। सबसे बड़ी बात यह दोस्तों कि बीजेपी के ऊपर इस तरीके के आरोप आए दिन लगते हैं क्योंकि बीजेपी वादे करके भूल जाती है। मोदी जी खड़े होते हैं कहते हम महिलाओं का आरक्षण देंगे, महिलाओं के हित में हैं हम, लेकिन जब दोस्तों वादा निभाने की बात आती है तो सबसे पहले यकीन मानिएगा दोस्तों ग्राउंड से बीजेपी ही भागती है। और ये मैं इसलिए भी कह रहा हूं क्योंकि बीजेपी की जो एक सोच है दोस्तों वो देश देख रहा है। हाँ, सब जानते हैं कि बीजेपी जनता से सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलती है। झूठ के अलावा बीजेपी के पास दोस्तों कोई ऐसा मुद्दा नहीं है जिसके लिए वो सच बोले। और ये आप भी जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की असलियत क्या है, क्यों वो झूठ बोलती है, क्योंकि बीजेपी से दोस्तों कोई पूछने वाला नहीं है। और मैंने तो पहले भी कहा था आपसे कि भारतीय जनता पार्टी की जो सच्चाई है, जो झूठ है, वो आपको और हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है। बीजेपी ने जो महिलाओं से वादे किए उसमें से एक भी वादा अब तक पूरा नहीं हुआ है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों दरअसल लोकसभा चुनाव से पहले एक भी विपक्ष का नेता नहीं बचेगा। एक बार आप फिर से भड़कते हुए नजर आए हैं। जी हां दोस्तों, विपक्ष के नेता राम गोपाल यादव। दरअसल दोस्तों आपको बता दें एसपी नेता अखिलेश के चाचा राम गोपाल यादव ने भाजपा के ऊपर भड़ास निकाल दी है। जी हां, अखिलेश के काफी करीबी राम गोपाल यादव ने बीजेपी के ऊपर भड़ास निकालते हुए कहा कि देखना लोकसभा चुनाव से पहले इस देश में विपक्ष का कोई ऐसा नेता नहीं बचेगा जिसके खिलाफ आईटी
और ईडी की कार्रवाई ना हो। आपको बताते चले वो यहीं पर नहीं रुके, उन्होंने कहा कि फिलहाल जिसके खिलाफ आईटी ईडी की कार्रवाई ना हो, सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा फैसला कर दिया है अंधा बिल्कुल, जब न्यायपालिका का सहारा मिल जाए और मिल जाए फिर तो लोग बिल्कुल, इनको यह लगता है कि लोगों को जेल में डालने से, आतंकित करने से इनके खिलाफ लोग नहीं उतरेंगे। इतिहास से आदमी कुछ नहीं सीखता, कुछ नहीं सीखना चाहता है। एक बार डॉक्टर राधाकृष्णन ने सोवियत यूनियन स्टॉलिंग से कहा था कि एक ही चीज है जो हम जानते हैं कि इतिहास से हम कुछ नहीं सीखते हैं। और ये दोस्तों कहावत बहुत मशहूर भी है, आपको याद होगा कि इस कहावत को लोग बार बार दोहराते हैं। ये जो यूनियन स्टॉलिंग ने कहा था कि भैया हम जो है एक ही चीज जानते हैं कि हम इतिहास से कुछ नहीं सीखते। उन्होंने, आपको बता दे, राम गोपाल यादव यहीं पर नहीं रुके, आगे वो बोलते हैं कि उन्होंने इंदिरा गांधी से कुछ नहीं सीखा। जी हाँ, इंदिरा गांधी ने एक एक कर सबको जेल में डाल दिया था, लेकिन उसके बावजूद भी वो चुनाव हार गई और उनका लड़का भी चुनाव हार गया। आपको याद होगा दोस्तों, इंदिरा गांधी ने एक बार विपक्ष पार्टियों के सभी नेताओं को जेल में डाल दिया था। यही नहीं, इंदिरा गांधी ने एक दिन में 28 सरकारें गिरा डाली थी। उसके बाद दोस्तों लोग अब नरेंद्र मोदी की ये जो राजनीति वो कर रहा है, हालांकि इंदिरा गांधी ने मुसलमानों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया था, उन्होंने किसी भी धर्म या जात को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया था, लेकिन हाँ, इंदिरा गांधी ने सरकार जरूर गिराई थी और विपक्ष को जरूर जेल में डाला था। लेकिन मोदी सरकार दोस्तों इंदिरा गांधी को कॉपी कर रहा है। मोदी जी जो है वो अब कॉपी कैट बन चुके हैं। दरअसल लोगों का मानना है कि मोदी जो है वो इंदिरा गांधी को कॉपी कर रहा है, वो तमाम विपक्ष के नेताओं को जेल में डलवा रहा है। लेकिन दोस्तों शायद प्रधानमंत्री ये भूल गए कि हिटलर जो था उसको भी अपनी ताकत पर बहुत घमंड था, उसे भी ऐसा ही लगता था कि मुझे कभी कोई खत्म नहीं कर पाएगा, खुद ने ही अपने आप को खत्म कर लिया था। बात यहाँ पर यह है दोस्तों कि आज आप सत्ता में हो, कल आप सत्ता में नहीं रहोगे, ये सच्चाई है। चाहे प्रधानमंत्री इस सच्चाई को एक्सेप्ट करे या ना करे, सच्चाई यही है, आपको जाना ही होगा। सत्ता ना आपकी थी ना ही कांग्रेस की थी, आज आपके पास है, कल फिर कांग्रेस के पास आ जाएगी, परसों किसी और के पास होगी। ये जरूरी नहीं है कि आज जो बादशाह है कल वो भी बादशाह रहे, क्योंकि हमने बड़े बड़े बादशाहों को रंक बनते हुए देखा है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले, संजय सिंह का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले मोदी जी का सिर्फ एक ही नारा, तुम हमें ड्रग्स दो, मैं तुम्हें जो है यहाँ पर गेहूं दूंगा। आपको बताते चले दोस्तों, एक बार फिर से संजय सिंह ने बीजेपी के ऊपर हमला बोल दिया। संजय सिंह का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार का सिर्फ एक ही नारा है, ये कहते हैं कि तुम मुझे ड्रग्स दो, मैं तुम्हें गेहूं दूंगा। अडानी घोटाले को लेकर भी दोस्तों संजय सिंह ने मोदी सरकार को घेरा। संजय सिंह ने कहा कि जो लोग देश में सबसे बड़ा घोटाला करके बैठे हैं उनके ऊपर तो मोदी सरकार की छाया दिखाई दे रही है। संजय सिंह ने कहा कि फिलहाल मोदी सरकार अडानी जैसे लोगों का सपोर्ट करती है और मनीष सिसोदिया जैसे ईमानदार लोगों को जेल में डलवाती है। आपको बताता चलूं दोस्तों, बीजेपी के ऊपर जमकर संजय सिंह ने भड़ास निकाली। संजय सिंह ने कहा कि बीजेपी जानबूझकर सपोर्ट कर रही है अडानी को, और आपको बताते चले अडानी वाले मुद्दे को उठाते हुए यहाँ पर साफ कहा कि ईमानदार मनीष सिसोदिया को बीजेपी ने जेल में डाल रखा है, और जो देश का सबसे बड़ा घोटालेबाज है, या फिर यूं कहते दोस्तों जिसने सबसे बड़ा देश का घोटाला किया है अडानी, उसको बीजेपी ने संभाल कर रख रखा है। दोस्तों बीजेपी के ऊपर ये आरोप पहले भी लग चुके हैं, जैसे कि मैंने आपसे कहा ही था कि बीजेपी दोस्तों विपक्ष के नेताओं को तो फंसा रही है, लेकिन अपने यहाँ पर अडानी को पूरी जगह दे रखी है। दरअसल प्रधानमंत्री का जो रिश्ता है अडानी से दोस्तों वो बहुत गहरा है, आज से नहीं है, 2002 से के बाद से ही अडानी मोदी जी का खास रहा है। सब जानते हैं कि फिलहाल उसने गुजरात के कहीं ना कहीं गुजरात से ही पीएम नरेंद्र मोदी के साथ है अडानी। और दोस्तों गुजरात में जितना भी कारोबार फैला है अडानी का, ये सब कुछ मोदी सरकार की ही देन है, क्योंकि मोदी सरकार
अडानी को सपोर्ट करती है, अडानी मोदी सरकार को सपोर्ट करता है, दोनों मिलके एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। जी हाँ, आपको बता दें संजय सिंह ने कहा कि बीजेपी के राज में सिर्फ ड्रग्स, शराब, इन चीजों पर खुद ये फैलाते हैं और नाम हम पे लगाते हैं। आपको बता दें दोस्तों, पूरी जगह पर मोदी सरकार जहां जहां के बड़े बड़े दावे करती है, हर जगह शराब पी पी कर लोग मरते हैं जहरीली। बीजेपी शासित राज्यों में खुलेआम शराबें बिक रही हैं। अगर ऐसा है तो सब लोग एक बात करें और सभी दोस्तों शराब बंदी कर दें। हर पूरे देश में शराब बैन होना चाहिए, ऐसे नहीं चलेगा। अगर आपको इतनी ही चिंता है, आप कहते हैं शराब घोटाला, आपको क्यों इतनी प्रॉब्लम हो रही है? आप अपने राज्य में तो देख नहीं रहे हो, मध्य प्रदेश के पास कितने लोग शराब पी पी कर मर रहे हैं नकली शराबों से। यही नहीं, बड़े बड़े घोटाले भी निकल कर सामने आते हैं आए दिन बीजेपी के नेताओं के। और बीजेपी दोस्तों सिर्फ अपने बारे में अच्छा बोलती है, विपक्ष के नेताओं के बारे में सब कुछ गलत। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों, महुआ मोहित्रा ने फिर लिया अमित शाह के मजे, मोदी और अमित शाह के मजे, बोला बड़ा हमला। आपको बता दें दोस्तों, टीएमसी की तेज तर्रार नेता महुआ मोहित्रा ने बीजेपी के ऊपर हमला बोलते हुए कहा कि महोदय ये बताएं, जिस पार्टी के खिलाफ आप मेघालय में बोल रहे थे, आप कह रहे थे कि देश की सबसे बड़ी भ्रष्टाचारी पार्टी है और इनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट की एक कमेटी बनाऊंगा और इन सारे बेईमानों को जेल भेजूंगा। अब जब वहां पर उनकी सरकार बन गई है मेघालय में, तो आप भी उस सरकार का हिस्सा बन चुके हैं। आपने सरकार के साथ गठबंधन कर लिया, क्योंकि दोस्तों मोदी सरकार ये नहीं देख रही है कि उसको समर्थन देना है। मोदी सरकार के दो प्लान है। पहला तो ये कि मेघालय की सत्ता अंदर ही अंदर अपने नाम करा ले, हम अपने दो नेताओं को उसमें शामिल कर कर बाकी के भी जो नेता है उनको खरीद लिया जाए। यह है बीजेपी का अगला प्लान। और जो मेघालय का सीएम है उसको उठाकर बाहर फेंक दिया जाएगा अगर वो सारे के सारे एमएलए बिक गए तो। मामला यही नहीं रुकता, मामला एक और है दोस्तों। मोदी सरकार किसी भी हाल में चाहती है कि वो साउथ के जितने भी एरियाज है, जैसे कि मैंने कहा है, उन जगहों को वो घेरने की फिराक में है। और दोस्तों सब जानते हैं कि पश्चिमी या पूर्वी इलाके जो हैं उसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस का दबदबा ज्यादा है और बीजेपी दोस्तों उन चीजों को घेरने में लगी है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि जिन लोगों को ये बेईमान बोलते हैं, भ्रष्टाचारी बोलते हैं, उनकी गोद में जाकर लेट जाते हैं। आप समझिए, बीजेपी के नेता और बीजेपी खुद गृह मंत्री अमित शाह और खुद नरेंद्र मोदी सबसे बड़े भ्रष्टाचारी हैं। इनके ऊपर कई गंभीर आरोप लगे, जब इनके ऊपर ईडी की, सीबीआई की छापेमारियां भी पड़ी। इतना ही नहीं, जब आप खुद किसी सरकार को भ्रष्ट कहते हो और उस सरकार के साथ जाकर मिल जाते हो, तो आपसे बड़ा भ्रष्टाचारी कोई हो नहीं सकता है, क्योंकि आप खुद ही उनको भ्रष्टाचारी कह रहे हो, खुद ही उनके साथ हाथ से हाथ मिलाकर, ताल से ताल मिलाकर चल रहे हो। तो फिर आपको ये कहने का हक नहीं है कि विपक्ष में जो है भ्रष्टाचारी नेता भरे, क्योंकि सबसे बड़ा भ्रष्टाचार तो आप ही फैला रहा हो। इस देश के प्रधानमंत्री होने के बावजूद भी झूठ बोलने की तो पीएचडी कर रखी है गृह मंत्री अमित शाह और नरेंद्र मोदी ने। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी को लगेगा एक और बड़ा झटका। जी हां, आपको बताते चले दोस्तों, 2024 में तो खेल होना ही है, लेकिन उससे पहले दोस्तों कर्नाटक भी बीजेपी के हाथ से गया। आपको बताते चले, कांग्रेस के सर्वे में प्रचंड जीत हुई है कांग्रेस की। एक सर्वे किया गया और दोस्तों उसका सबसे बड़ा फायदा हम आपको बताते चले, वो सर्वे का सबसे बड़ा फायदा ये दोस्तों कि भारत जोड़ो यात्रा को लोगों का बेहद प्यार मिल रहा है, बहुत सपोर्ट मिल रहा है। तो याद होगा दोस्तों, जब पिछली बार 2023 में चुनाव हुए थे तो कांग्रेस ने बीजेपी को पटक पटक कर धोया था। पंजाब भी कांग्रेस जीती थी और जो है कर्नाटक भी कांग्रेस जीत गई थी, राजस्थान भी कांग्रेस जीत गई थी और छत्तीसगढ़ भी कांग्रेस जीत गई थी। ये 4 राज्य थे जो चुनाव से पहले ही कांग्रेस जीत गई थी, लोकसभा से पहले। तब लोगों ने अनुमान लगा लिया था कि अब की बार सत्ता में कांग्रेस ही आएगी। लेकिन दोस्तों 2019 में वो मामला पलटते पलटते अलग हो गया। हालांकि अब की बार हमने जो लोगों में रोष देखा, जो गुस्सा देखा, वो 2024 में पलटेगा, क्योंकि दोस्तों अब की बार जनता भी चाहती है कि सरकार बदल जाए। 2 बार मौका बहुत ज्यादा होता है। फिलहाल वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा।